के हिसाब से सबसे बड़ा पैरासाइट कौन सा है और सबसे डेंजरस पैरासाइट कौन सा है? एक वायरस, एक बैक्टीरिया जो आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले? नहीं नहीं नहीं, सबसे डेंजरस पैरासाइट है आइडिया, जो आपके दिमाग में एक बार घुस गया तो उससे निकालना नामुमकिन हो जाता है। आप उसे सोचने की कोशिश ना भी करें तो भी वो आपको याद आएगा ही आएगा। आप इमेजिन कीजिए, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड चूज़ की, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा भी मिल गया और आप जिससे लव करते थे वो लड़की भी आपको मिल गई। और अचानक से अलार्म बजता है और आपकी नींद खुल जाती है। फिर आपको पता चलता है कि ये तो मेरा सपना था। इससे आपको बुरा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपकी जो मनपसंद चीज़ थी वही एक सपना निकली। पर मैं आपको कहूँ कि ये सपना किसी ने आपको जानबूझकर दिखाया गया है, जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड चूज़ करें और आगे बढ़े। तब आप क्या बोलोगे कि ये मूवी तो 2010 की एक मूवी इंसेप्शन के कॉन्सेप्ट के बेस पर है। इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन ने द मूवी डार्क नाइट, मोमेंटो और इंस्टॉलर जैसी मूवी बनाई है, जिस मूवी को आपको समझने के लिए मूवी को 3 से 4 बार आपको देखना पड़ा होगा, क्योंकि इस मूवी में इतना सारा सस्पेंस भरा हुआ है जिसको आपको समझने के लिए बोनीटा की भी ज़रूर पड़ सकती है। इस मूवी की बात करने से पहले हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेली रूटीन और रेगुलर चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि दिल धड़कना, सांस लेना। जो चीज़ पर हमारा काबू नहीं होता उसको संभालता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं और आपकी घड़ी का बैकग्राउंड का कलर कौन सा है। जल्दी देखे बिना बताना है आपको कि इस घड़ी में कितने बजे हैं। मुझे पता है कि 17 से 80% लोग ये नहीं बता पाएंगे, पर मैं आपको थोड़ा समय दूँ याद करने के लिए, तो आप मुझे बता देंगे कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। चलिए, आपने एक हॉरर मूवी देखी है तो 3 दिन तक आपको वो भूत आपके सपने में दिखाई देगा, और जिससे आप प्यार भी करते हैं वो भी आपके सपने में दिखाई देगा ही, क्योंकि ये सारी बातें स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ज़्यादातर अननेसेसरी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, हमें बहुत याद करना पड़ता है तभी को हम ये बातें याद कर सकते हैं। मैं सबकॉन्शियस माइंड में टोटली इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें स्टोर होती है, पर आपको पता नहीं होता। आप कॉन्शियसली माइंड में उसे एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं मूवी इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट ड्रीम शेयरिंग के बारे में बताया गया है। इससे आप कोई भी ड्रीम में जा सकते हैं, किसी के ड्रीम में जा सकते हैं और ड्रीम को गेम की तरह डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और ये सब वो एक मशीन से करते हैं। इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है कॉप। कॉप और उनकी पूरी टीम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से इनलीगल होने के कारण उसे पैसे भी मिलते हैं। ये एक तरह से सपनों की चोरी ही कहते हैं। आगे जाके एक ट्विस्ट आता है जब वो सबकॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन चुराने की जगह आइडिया डालने के कॉन्सेप्ट पर आता है। इसी तरह वो एक बिजनेसमैन फिशर को सुलाकर उसके ड्रीम में जाते हैं। वो फिशर को अपने डिजाइन किए हुए सपने में ले जाते हैं, वो भी अलग अलग लेवल, ताकि फिशर का दिमाग उन्हें पकड़ ना पाए। इस ड्रीम वर्ल्ड में टाइम अलग तरह से ही चलता है। नॉर्मल दुनिया के कुछ सेकंड ड्रीम वर्ल्ड के कई घंटों बराबर होते हैं, और अगर आपको ड्रीम वर्ल्ड से जगना हो तो आपको एक पुश यानी एक फील की ज़रूरत है, मतलब एक झटके की ज़रूरत है, जिससे आपको लगे कि आप गिर रहे हो। अपने आप को रियलिटी और ड्रीम में फ़र्क समझने के लिए सबके पास अपना एक टोटम था, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि कॉप के पास था एक लट्टू, जो अगर बिना गिरे घूमता रहे तो उसका मतलब होता है कि वो सपने में है, मगर नहीं घूमता और गिर जाता है मतलब वो रियलिटी में है। असली में ये टोटम उसकी वाइफ मूल का था। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक एक करके डिज़ाइन किए गए लेवल 3 पे पहुंचे, और ऑलमोस्ट सबको ठीक ही चढ़ा होता है, और वहाँ पे एंट्री होती है कॉप की वाइफ मूल की, जो ना तो उनकी टीम का पार्ट है, इनफैक्ट वो तो कई सालों पहले मर चुकी है। वो फिशर को शूट करके उसे एक लिम्बो में भेज देती है। अब लिम्बो में ऐसी जगह है जहाँ कोई भी लेवल डिज़ाइन नहीं है और कोई लिमिटेशन नहीं है। या आप कुछ भी चाहो वो बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और इसीलिए लिम्बो में कोई भी जाता है तो वो रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो ड्रीम में है या रियलिटी में है, और कई सालों तक तो वहाँ फंसा रहता है। और ये सब होने के बाद भी कॉप अपनी टीम में काम करके लड़की को बताता है कि आज से कई साल पहले वो और उसकी वाइफ मोल इसी लिम्बो में इतना घुस गए थे कि उन्होंने पता ही नहीं चला कि वो असली लाइफ में या ड्रीम लाइफ में। वो 50 सालों तक वहाँ पे ही रहे थे, और उन्हें लगा कि ये वाली लाइफ ही रियल है। पर फिर कॉप को रियलाइज़ हुआ और उसने मोल के दिमाग में एक आइडिया इंपोर्ट किया कि ये एक ड्रीम है, जिससे कारण वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गए।
जहाँ पर कुछ ही घंटे बीते थे, पर कॉब ने जो मूल के दिमाग में आइडिया इंस्पेक्ट किया था वो रियल वर्ल्ड में आने बाद भी उसके दिमाग में ही रह गया, और इसी वजह से मूल को लगने लगा कि ये एक ड्रीम है, और इससे जगने के लिए वो एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन अब कॉब के दिमाग में मूल का आना, इसका कारण ये है कि कॉब अपने आप को ही मूल को मरने का जिम्मेदार मानता है, इसलिए ही वो मूल को अपने सपने में देखता ही रहता है, और मूल सब कुछ बिगाड़ के वहाँ पे चली जाती है। यही कारण है। अब चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे किसी गलत काम की गिल्ट तो होनी ही चाहिए, और वो कॉब की वाइफ ही जो ठहरी ये तो होना ही था। गिल्ट की वजह से कॉब के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अपने मन में क्रिएट कर लिया था, इसलिए बार बार वो उसके सपने में आती थी और उसका काम बिगाड़ के चले जाती थी। अब आते हम एंडिंग में, जब वो अपने बच्चों से मिलने जाता है जिन्हें वो इतने समय से नहीं मिला था, और उनके चेहरे भी याद नहीं थे। लेकिन यहाँ पे एक खतरनाक कांड हो जाता है। कॉब अपना टोटेम मतलब लट्टू टेबल पे घुमाता हुआ छोड़ जाता है। तब बस हम उसे देखते ही रह जाते हैं, और वो अपने बच्चों के साथ चला जाता है, और इस तरह मूवी ख़त्म हो जाती है। अब इस चीज़ पर कई सारी थियोरी बाकी है। कई लोग कहते हैं कि वो अभी भी ड्रीम में ही था, क्योंकि उसके बच्चों के कपड़े वही थे जो ड्रीम में थे, और उनकी एज भी नहीं बदली थी। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि ड्रीम में कॉब अपने बच्चों के चेहरे नहीं देख पाया था, और इस बार उसने उनके चेहरे देखे थे, इसलिए वो रियलिटी में ही था। पर मेरे ख्याल से कॉब को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड वो अपने बच्चों के साथ था, चाहे वो रियलिटी में हो या ड्रीम में। जो लोग क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो एंडिंग हमेशा ओपन ही रखते हैं, क्योंकि वो उनकी स्टाइल है, और वे काम वो अपनी ऑलमोस्ट हर मूवी में करते हैं। तो अब सोचो कि सबसे खतरनाक पैरासाइट कौन सा है। आइडिया जो इस मूवी में कॉब के लट्टू को बार बार दिखाया गया है और हमारे दिमाग में चिपका देता है, और इसी वजह से एंडिंग तक आपका सारा फोकस उस लट्टू पे ही रहता है। ना कुछ देख पाते हो, ना तो सोच पाते हो, सिवाय उस लट्टू के। वो लट्टू जो एक्चुअली में कॉब का टोटेम नहीं था, मूल का कॉब का एक्चुअल रियल टोटेम था उसकी वेडिंग रिंग। क्योंकि उस पूरी मूवी में जब भी कॉब ड्रीम में होता था, तब उसके हर सीन में वो वेडिंग रिंग पहना हुआ दिखा था, लेकिन रियलिटी वाले सारे सीन में वो रिंग मिसिंग था, और उसकी यही वेडिंग रिंग उसका रियल टोटेम था, जो लास्ट वाले सीन में उसके हाथों में नहीं था। और यही चीज़ बताती कि लास्ट वाला सीन ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी था। वो लट्टू बस एक आइडिया था जो नॉलेम साहब ने शुरुआत में हमारे दिमाग में चिपका दिया था। और इसका एक और सबूत है कि माइल्स उन्हें लास्ट के सीन में एयरपोर्ट पर लेने आता है, और माइल्स का रोल करने वाले माइकल कैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंस्पेक्शन मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ते ही वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा सीन रियल और कौन सीन ड्रीम है। तब नॉलेम साहब ने उन्हें बताया कि आप जिस जिस सीन में हो वो सारे सीन रियल है। तो ये भी एक हमें प्रूफ मिल गया कि एंडिंग एक सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। आपके लिए एक सरप्राइज है, अब आप हमारी दिखाई हुई सारी मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। अब इससे पहले कि आप भी किसी तरह से कोई लिम्बो में फंस जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।